हेलो फ्रेंड, आ रही हूँ। वो क्लास 6 एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक हनी सक्कल्स का चैप्टर 1 है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। मैंने इस वीडियो में उस चैप्टर की आपको समरी प्रोवाइड कराई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैट्रिक हेटेड होमवर्क सो ही नेवर डिड इट। पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद नहीं था, इसलिए वो कभी होमवर्क नहीं करता था। He played hockey, basketball and Nintendo instead. वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता रहता था। उसकी टीचर भी उसे इस चीज़ के लिए डांटती थी कि वो पढ़ाई नहीं करता था, होमवर्क नहीं करता था, सिर्फ खेलता रहता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन पैट्रिक ने देखा कि पैट्रिक की कैट एक डॉल के साथ खेल रही है। पैट्रिक गया और उसने अपनी कैट से डॉल ले ली। जब पैट्रिक ने गौर से देखा तो वो एक डॉल नहीं था, वो एक टाइनी मैन था, टाइनीस्ट साइज, हु हैड वॉर अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिजेस एंड अ हाई टॉल हैट। ठीक है। उसके बाद जो वो टाइनीस्ट मैन था, उसने पैट्रिक से रिक्वेस्ट किया कि मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूँगा अगर तुम मुझे इस कैट से बचा लोगे। तुम मुझे प्लीज़ कैट के पास मत भेजना वापस, क्योंकि वो कैट उस टाइनी मैन को बहुत परेशान कर रहा था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा अगर तुम मुझे उस कैट से बचा लोगे। पैट्रिक को ये आइडिया बड़ा पसंद आया कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं इस टाइनी मैन से, जिसका नाम एल्फ था, इससे ये विश मांगूं कि ये मेरे होमवर्क कर दिया करे, तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मेरा होमवर्क तो हो ही जाएगा। तो फिर क्या हुआ, पैट्रिक ने उसकी ये बात मान ली, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है मेरी कि तुम मेरा होमवर्क करोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। और सेमेस्टर के एंड होने में 35 डेज़ थे। तो जो लिटिल मैन था उसके पास कोई और चारा तो था नहीं, तो इसलिए वो इस चीज़ पे एग्री हो गया। तो जो लिटिल एल्फ है वो पैट्रिक का होमवर्क करना उसने शुरू कर दिया। पर लिटिल मैन को थोड़ी ना आता था होमवर्क करना, उसे तो कोई नॉलेज नहीं थी, ना तो साइंस की, ना मैथ्स की, ना हिस्ट्री की, किसी भी सब्जेक्ट की नहीं। तो इसलिए उसने पैट्रिक से हेल्प मांगी। उसने पैट्रिक से कहा कि तुम जाकर अपनी स्कूल लाइब्रेरी से मेरे लिए बुक्स लाओ, क्योंकि जब मैं बुक्स पढ़ूँगा तभी मैं समझ पाऊँगा कि मुझे कैसे होमवर्क करना है। अब पैट्रिक के पास और कोई चारा नहीं था, उसको जाना ही था। वो लाइब्रेरी से बुक्स लाने लग गया। वो खुद उस टाइनी मैन की, जिसका नाम एल्फ था, हेल्प कराता था होमवर्क करने के लिए। पूरी पूरी रात जग के होमवर्क करता था उसके साथ। अब जब क्या हुआ, जब लास्ट डे ऑफ द स्कूल आ गया तो जो टाइनी मैन था वो खुश हो गया, क्योंकि अब उसे और कोई होमवर्क करना नहीं था, सारे होमवर्क वो करा चुका था। तो वो टाइनी मैन जो है चला गया। ठीक है, कहाँ से चला गया? ही गोज क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। पैट्रिक को उसके हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड भी मिल गए, क्योंकि पैट्रिक को चाहिए भी थे। सारे उसके क्लास में टीचर्स और पेरेंट्स बहुत ही खुश हुए, बल्कि सरप्राइज़ हो गए कि जो बच्चा पढ़ता नहीं था, जो होमवर्क नहीं करता था बिल्कुल भी, आज अचानक से मतलब उसके सभी होमवर्क, सभी वर्क कंप्लीट था और उसे ए ग्रेड भी मिला था उसके लिए। और पैट्रिक में एक नया अच्छा होल एटीट्यूड भी डेवलप हो गया था। पैट्रिक अब पहले की तरह लेज़ी या ऐसे नहीं कि गैर जिम्मेदार था। पैट्रिक अब एकदम ज़िम्मेदार लड़का बन गया था। अपना होमवर्क भी टाइम से कंप्लीट करता था, अपनी पढ़ाई भी टाइम से करता था और सबकी हेल्प भी करता था। लेकिन एट द एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि राइटर जो हमें समझाना चाहता है स्टोरी के माध्यम से, कि पैट्रिक को लगता था कि उस एल्फ ने, मतलब जो टाइनी मैन उसको मिला था, उसने पैट्रिक का होमवर्क किया। बल्कि सच्चाई तो ये है कि पैट्रिक खुद अपना होमवर्क करता था। पैट्रिक बल्कि उसको हेल्प कराता था होमवर्क कराने में,
क्योंकि एल्फ को तो होमवर्क करना आता ही नहीं था। पैट्रिक उसे बताता था कैसे होमवर्क करना, और इस तरीके से पैट्रिक में भी एक हैबिट पड़ गई पढ़ाई करने की। पैट्रिक में एक हैबिट पड़ गई अपना होमवर्क डेली कंप्लीट करने की, उसमें एक इंटरेस्ट जग गया अपने स्टडीज़ के लिए। तो इन द एंड, मैंने इसलिए इन द एंड इसको ऐसे कंक्लूड किया है कि द राइटर इज़ ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट इट वॉज पैट्रिक हु वॉज डूइंग हिज होमवर्क all by himself and not the tiny man. But Patrick still believes that the tiny man do all his homework. Patrick, जो इस चैप्टर का टाइटल है, Who did Patrick homework? तो इसका आंसर भी यही है कि पैट्रिक का होमवर्क खुद पैट्रिक ने ही किया, ना कि उस टाइनी मैन ने। ओके सो गाइज़, ये मैंने आपको उस चैप्टर की छोटी सी समरी प्रोवाइड कराई है इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको वो स्टोरी आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट क्लास तक बाय।